भ्रष्टाचार का घर बन चुके रीवा जिला सहित संभाग भर में भ्रष्टाचार का एक बार फिर बड़ा मामला उजागर हुआ है। रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता बीके माला ने लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत यांत्रिकी विभाग में तकरीबन 50 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बताया गया कि लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी विभाग में होने वाले टेंडर में नियम विरुद्ध रिवाइज यानी पुनरीक्षित प्रक्रिया के तहत 50 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया। खास बात यह है कि विभाग की नोट शीट में रीवा विधायक तक के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह लिखा गया कि विधायक द्वारा टेंडर की राशि को बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन अधिकारी ने नियम विरुद्ध जाकर कई बार टेंडर में रिवाइज प्रक्रिया करके एक ही ठेकेदार को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया गया है। दरअसल इस मामले का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा सूचना अधिकार के तहत ली गई जानकारी में किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी विभाग के रीवा और शहडोल संभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री विनय कुमार श्रीवास्तव पर 50 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप है कि इस प्रकार से एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार टेंडर प्रक्रिया में इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें विभाग के कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल मामले की शिकायत अधिवक्ता बीके माला के द्वारा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय भोपाल सहित रीवा में दर्ज कराई गई है और इस मामले की जांच करा कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला का। ये लोक निर्माण विभाग और विद्युत मंडल की तरफ से काफी भ्रष्टाचार किया गया मामला क्या? देखिए, लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग और संबंधित विद्युत विभाग रीवा की साठगांठ करके करोड़ों रुपए का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है। इसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हमने ये आरटीआई सूचना के अधिकार से अभिलेख निकलवाए हैं, जो अभिलेखों के देखने से प्रतीत होता है कि दो संभाग के प्रभारी रीवा शहडोल के प्रभारी कार्यपालयंत्री श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जो कार्यपालयंत्री हैं, दोनों संभाग के प्रभारी हैं, इनके द्वारा 50 करोड़ से ऊपर की राशि का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया। जैसे टेंडर हुआ तो टेंडर कॉल हुआ तो एक व्यक्ति को टेंडर मिला तो इन्होंने रिवाइज के नाम पर, पुनरीक्षित के नाम पर इन्होंने लगभग 50 करोड़ का भुगतान किया गया है। ये विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने किया है। रीवा जिले में सम्मानित रीवा के विधायक और माननीय मंत्री जी के नाम का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। किसी टेंडर में एक बार पुनरीक्षित करने का प्रावधान ये है, शासन के सर्कुलर में है कि उसी टेंडर में कई बार पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता। पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कई बार पुनरीक्षित, लगभग कई बार पुनरीक्षित करके एक ही ठेकेदार को करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया है और इस प्रकार की कई टेंडर प्रक्रियाओं में इन्होंने किया है, जिसकी लिखित शिकायत हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा को हमने लिखित पत्र दिया है, जिसकी पावती हमारे पास है। हमने यह भी उल्लेख किया है कि श्री माननीय विधायक श्री शुक्ला जी ने क्या ये कहा था कि आप इसी व्यक्ति को, इसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने पुनरीक्षित के लिए कहा होगा, उन्होंने पत्र जारी किया होगा या लिखित मौखिक सक्षम माननीय मंत्री जी वर्तमान में उस समय विधायक हुआ करते थे, तो विधायक होने और रीवा के विधायक होने के नाते उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाए। श्री विनय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालयंत्री जी ने अपने निजी लोभ लालच में फर्जी तरीके से पूर्वचित और मनगढ़ंत दस्तावेज बना के इन्होंने 50 करोड़ की लागत से ऊपर की राशि का एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है, जिसमें इनके द्वारा इस भ्रष्टाचार में कई लोग, इनके अधिकारी भी शामिल हैं। इन्होंने मुझे एक सूचना के अधिकार में रिकॉर्ड हमने मांगा कि नक्शा और मुझे मैप चाहिए, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया है प्रमाणित दस्तावेज के साथ कि किस कार्यालय में आज दिनांक तक नक्शा मैप उपलब्ध नहीं है। तो जब आपके पास नक्शा ही नहीं है, मैप ही नहीं है, तो आपने बिना नक्शा के, बिना एस्टिमेट के, बिना मैप के आपने फील्ड में कैसे काम कर लिया? ये अपने आप में जांच का विषय। तो जिस एसडीओ के पास, जिस सब इंजीनियर के पास मैप नहीं है, तो उस सब इंजीनियर ने कैसे बिना मैप के कैसे काम किया, ये अपने आप में जांच का विषय है। और वो लाइन की जितनी सामग्री निकली, उस सामग्री कहाँ गई, किसके पास रखी है, इस प्रकार का विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने व्यापक स्तर में करप्शन किया है। और शासन के सर्कुलर में लिखा हुआ है
कि एक से बार कई बार पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता। कार्यालय की नोट शीट में लिखा है कि यह गंभीर विषय है, यानी ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हम नहीं कह रहे, ये कार्यालय की नोट शीट कर रहे हैं। ये कार्यालय की नोट शीट में उल्लेख किया गया है कि ये नियम विरुद्ध तरीके से आपने काम किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया विनय कुमार श्रीवास्तव जी अपनाई है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों पर प्रथम प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। ये हमारे पास पूरे तथ्यात्मक अभिलेख है। 50 करोड़ की राशि आप बता रहे हैं, और ये कहाँ काम हुआ, ये फ्लाई ओवर, और ये केवल रिश्ते में आप... नहीं, रीवा शहर के समान नाका यहाँ से लेके करहिया गुप्ता पेट्रोल पंप से लेके कई जगह इन्होंने करहिया का जो भाग है जहाँ लाइट लगाई गई और लाइट कितने एरिया में लगाई गई, तो इस प्रकार के व्यापक स्तर में गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। इसी प्रकार ये मानिए कि रीवा संभाग में, शहडोल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में पुनरीक्षित करने का काम मात्र 2 संभाग में हुआ है, जिसके कार्यपालन मंत्री श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही टेंडर को कई बार रिवाइज करना, एक ही टेंडर को एक बार रिवाइज किया जा सकता, अधिकतम कई बार रिवाइज नहीं किया जा सकता। ये शासन के सर्कुलर में है। इसकी शिकायत हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा में किया है और मध्य प्रदेश भोपाल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को हमने शासक का पत्र भेजा है कि इनकी जांच होनी चाहिए और इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जानी चाहिए।